आरोप लगाते हैं अनिल दबंग है। जी। क्या अनिल सच में दबंग है? आप मेरा रिकॉर्ड उठा लीजिए जी। 151 का जी। आज तक एक मुकदमा नहीं। क्या आप समाज सेवा करते हैं या फिर राजनीति की पिच बना रहे हैं? पहला सब, कभी प्रशासन से टक्कर हुआ? कभी ऐसा है कभी प्रशासन का दबाव या किसी राजनेता का दबाव आया हो, कभी डरे हो? कि आपका नेता फेवरेट कौन है? आपके सीओ साहब, कोतवाल साहब, अपर एसपी, कई बार टक्कर होती है, लेकिन मैं सच्चाई के लिए टक्कर लेता हूँ ना। और मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है। कभी जवाब नहीं दिया, मैं अपना विरोध हंस के करा लेता हूँ। अगर जनता ने आपको मौका दिया, बड़ा कोई चुनाव का मौका दिया, तब सबसे पहले आप काम क्या करेंगे महोबा के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में एक और हमारे खास मेहमान रहने वाले हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, परिचय के कोई मोहताज नहीं है। कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष महोबा मिस्टर अनिल कुशवाहा जी हैं, जो कि अपने चर्चाओं में हर हमेशा रहते हैं। उन्हीं चर्चाओं को जानने के, उन्हीं सवालों के जो आपके सवाल हैं, उन्हीं के जवाब के लिए हम उनको आज हॉट सीट में बैठे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में, इस चर्चा में। बहुत बहुत नमस्कार अनिल जी, भाई। बहुत बहुत आपका जी, जो आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे मौका दिया बोलने का जी, और आपने बुलाया जी। अब बात आएगी, सवाल बहुत रहते हैं, मेरे मन में भी थे, कई जनता की भी बहुत रहते हैं। क्या आप समाज सेवा करते हैं या फिर राजनीति की पिच बना रहे हैं? पहला सवाल यही रहने वाला है आपसे। अनिल भाई। देखो, समाज सेवा तो ऐसा है जी, एक अच्छा काम है। जी। आप समाज के बीच में रह के समाज की सेवा करो जी, तो उसके परिणाम जो अच्छे ही निकलते हैं। जी, उसमें कई लोग आपको अच्छा भी कहेंगे, जी, जिनके साथ में आप अच्छों के साथ बड़े बुरे, जी, जिसको होगा तो वो बुरा भी कहेंगे, लेकिन आप कर्म करते रहिए अपने। जी। बाकी राजनीति की पिच, अगर आपका काम अच्छा होगा, कर्म अच्छा हो, तो राजनीति ऑटोमेटिक आपको बढ़ा लेके चली जाएगी, मतलब पिच बन जाएगी। बन जाएगी। अब बात आती है, आपकी वीडियो में देखता हूँ भौकाली वाले होते हैं। जी जी जी। भौकाल इतना कहाँ से जमा लेते हो? अनिल भाई, भौकाल तो ठीक है, एक अलग मुद्दा हो जाता है। मेरा जो शुरू से स्टेटस रहा वो ऐसे ही रहा है। भौकाली वाला? भौकाली वाला कहते हैं लोग, भौकाली वाला स्टेटस मेरा ऐसा ही रहा है कि लेकिन लोग तो समझ रहे हैं कि भौकाल जमाते हैं। अब वो उनका सोचना है, उनका मन है, क्या सोच रहे क्या नहीं कर रहे, मन का अपना सब कोई राजा है। लेकिन मैं शुरू से ही ऐसा ही रहा हूँ। कभी प्रशासन से टक्कर हुआ? कभी कई बार समाज सेवा में हो जाती है। आपने अभी देखा नाना वाले मामले में जी, आपके सीओ साहब, कोतवाल साहब, अपर एसपी, कई बार टक्कर होती है, लेकिन मैं सच्चाई के लिए टक्कर लेता हूँ ना। और मैं सही चीज़ के लिए लड़ता हूँ, तो मुझसे शासन प्रशासन कोई डर वाली बात नहीं। गलत लड़ूंगा तो उसका काम है जो मुझे भुगतना पड़ेगा। जो सही चीज़ होगा उसमें आप लड़िए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी ऐसा है कभी प्रशासन का दबाव या किसी राजनेता का दबाव आया हो, कभी डरे हो कि यार? दबाव आता है, लेकिन उस चीज़ को दबाव में कभी लिया नहीं है, ना मैं कभी लूँगा। तो ये इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? किस नेता ने देख के आपको एनर्जी मिलती है? कोई आपके ऊपर संरक्षण तो है, या कोई ऐसा प्रतिनिधि जो आपको संरक्षण दे रहा हो, नहीं आप करिए समाज सेवा, हम आपके पीछे हैं? देखो, आप कर्म अच्छे करोगे ना तो आपको बहुत ईमानदार नेता मिल जाए कहीं ना कहीं। जी। तो उन्हीं का संरक्षण रहता है मेरे ऊपर कि आप कर्म अच्छे करोगे तो हम आपके साथ में हैं, आप कर्म गलत करोगे तो हम आपके साथ ही नहीं होंगे। ये कहाँ से आया राजनीति करने का विचार? विचार कुछ नहीं था। मैं जब कुछ समय पहले मैं बाहर काम करता था। जी। धीरे धीरे बौद्ध मठ से शुरुआत हुई मेरी, बौद्ध मठ से शुरुआत हुई राजनीति की। तो उस बौद्ध मठ को लेकर हमने अच्छे काम किए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करवाई सब लोगों ने मिलकर, समाज के लोगों ने। जी। उसी से लेकर धीरे धीरे राजनीति चालू हो गई है। कभी मन में ये नहीं आया कि राजनीति आगे बढ़ाएं या छोड़ दें? कभी ऐसा कभी डिमोटिवेट हुए कभी? मुझे कभी इतना वो नहीं रहता है कि आगे बढ़ाएं या छोड़ दें। मुझे सिर्फ अपनी समाज सेवा में ज़्यादातर, जो ऐसा नहीं मैं एक ही समाज की सेवा करता हूँ, कई समाज के मुद्दे आते हैं मेरे पास, मैं सबके साथ में खड़ा रहता हूँ और जो अच्छे काम होते हैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। तो राजनीति तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। आपका नेता फेवरेट कौन है? मेरे नेता फेवरेट जो उत्तर प्रदेश में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, और जिले में प्रिय बड़े भाई साहब श्री मोहनलाल कुशवाहा जी है, जो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे सिखाते हैं वो कि आप अच्छे कर्म आपको करना है, और आपने गलत का साथ दिया तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूँगा। स्पष्ट बोलते हैं वो जी। आप अच्छा काम करोगे, सही काम करोगे तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कभी चुनाव लड़ने का सोचा कोई अभी तक? देखो अनिल भाई, अभी तो मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। अगर काम अच्छे होते रहे, समाज ने चाहा जी, देखो कभी इंसान को खुद से चुनाव लड़ना चाहिए जी। पहले जनता का देख लेना चाहिए। अगर वो जनता आपको चाहे होगी आपके लिए, तो जनता ऑटोमेटिक ही आपको चुनाव लड़ा देगी और आप लड़ जाओगे।
आपका अभी तक का जो सफ़र रहा, कोई ऐसा काम आपने किया हो जो आपको लगता हो कि मैंने ये काम बहुत अच्छा काम किया हो, कोई ऐसा काम, कौन से काम आपको लगते हैं? एक काम हो तो मैं आपको गिनूंगा जी। कामों की कोई गिनती नहीं है। हाँ, इतने अच्छे काम कर दिए। इतने काम है कि गिनती नहीं है। एक काम जैसे कोई एक मुद्दा होता तो आदमी वो गिना देता है। मैं अपने इस मेरी अभी करीबन 34 साल उम्र होगी। 34 साल की उम्र में मैंने हजारों काम ऐसे करा दिए सही, जिसकी कोई गिनती नहीं है। जी। आपके खिलाफ कई बार देखा, कई लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, आरोप भी लगाते हैं, विरोधी भी होंगे। बिना देखे जब समय नाम उसी का चर्चा होता है जो कुछ करता है या बोलता है, तो कभी अपने विरोधियों को या अपने विपक्षियों को क्या जवाब देंगे? मैंने जो अभी तक सीखा राजनीति में और समाज सेवा में, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, कभी जवाब नहीं दिया। मैं अपना विरोध हंस के करा लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा विरोध करते हैं ना, उनको ये पता नहीं है कि उसको जो आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे करने तो विरोध, साबित कोई कर दे गलत काम जी, तो मैं मानूं मैंने गलत काम किया है जी। ऐसे तो आपने बहुत अच्छे काम किए, मुझे आपके बारे में बहुत अच्छा पता है। आपने जो कीरत सागर को जो अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है वो आप ही की देन है मेरे हिसाब से। जो आपने सोशल मीडिया के थ्रू, अधिकारी के थ्रू मिलकर जो आपने काम किया ना, इससे अच्छा काम आज तक महोबा में कोई प्रतिनिधि भी नहीं कर पाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी ने नहीं किया है और अपलक्ष्य आपके ऊपर भी लगे। लेकिन आपने जो जिस हिसाब से आप सही थे, आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया कि ये चीज ऐसी है। आपको बताइए कोई गलत कर पाया क्या? नहीं कर। हाँ, वो कहते हैं सत्य का परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं बस वही चीज है। जी। अब बात आएगी, आपको महोबा में सबसे बड़ी कमी क्या लगती है? राजनीति बहुत हो रही है, बड़े बड़े नेता हैं, नेताओं की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी सोच में है। लोगों को सत्ता मिल जाती है, पद मिल जाता है, इसके अलावा फिर महोबा के बारे में नहीं सोचते। छोटा सा जिला है, कहते हैं यहाँ बहुत प्रतिभाएं, बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, कोई कमी नहीं है, लेकिन महोबा बढ़ क्यों नहीं रहा आगे? बड़ क्या है कि यहाँ पे जो आप एजुकेशन के हिसाब से देखो, जो छोटे मोटे स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल संस्थाएं हैं, जो वो अपना मनमाना काम कर रहे हैं। और जो हमारे जनप्रतिनिधि नेता हैं उसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। देखो उस ऊपर से भी आप जो समझ लीजिए आदेश आते हैं कि कोई भी स्कूलों को मनमानी पैसा नहीं लेना है। आपने देखा सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो हमारे नेता लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा पढ़ेगा महोबा का तभी तो बढ़ेगा। भाई साहब से इस चीज में चर्चा होती है। भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तुरंत फोन लगा के बोलते हैं स्कूल वालों को। लेकिन जब तक सभी लोग नहीं बोलेंगे, एक नेता से जिला नहीं चलता है। सबको मिलकर चलना, पक्षों या विपक्षों। जहाँ बच्चों की एजुकेशन की बात आ जाए वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बच्चा यहाँ से पढ़ेगा, IAS PCS बनेगा, तभी महोबा जिला का नाम रोशन होगा, बढ़ेगा। अगर आपको जनता मौका देती, आपने जैसा कहा जनता जिसे चाह ले उसे कुछ भी करा सकती, अगर जनता ने आपको मौका दिया, बड़ा कोई चुनाव का मौका दिया, तब सबसे पहले आप काम क्या करेंगे महोबा के लिए? महोबा जिला के लिए मेरा सबसे पहले मुद्दा यही है, एजुकेशन को लेके जो आप काम कर रहे हैं उसी को लेके मेरे मुद्दे रहते हैं। अगर हमारे यहाँ के अगर 10-20 बच्चा IAS PCS में निकल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये चीज़ें। और काम जो हो गए, हमें देखना है कि गरीबों का कहाँ शोषण होता है। लाभ जो लेने वाला है वो वाकई में लाभ लेने लायक है कि नहीं। इन सब चीज़ों में लेके अपनी टीम गठित करके जो आपके जो ऑफिस वगैरह होते हैं सरकारी, उनमें लगाना चाहिए। कहाँ पे किस व्यक्ति किस लाभ का हकदार है, किस नहीं है, इन सब चीज़ों में मुद्दा हो जाइए। और विकास की रही बात, तो विकास तो महोबा में होना ही चाहिए और बढ़ चढ़ के होना चाहिए। अब बात आती है, आपके ऊपर आते हैं, कई आरोप लगाते हैं अनिल दबंग है। क्या अनिल सच में दबंग है? मैं बता रहा हूँ, 34 साल की उम्र हो गई है। दबंग को होता जिसके ऊपर मुकदमे लिखे होते हैं। सब आप मेरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, 151 का आज तक एक मुकदमा नहीं है। कोई मुकदमा नहीं, एक मुकदमा नहीं, साबित नहीं कर सकता। अब बताइए दबंग कैसे हो गया है? तब तो ये आरोप भी आपके वो गलत है, हम भी आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत है। तो मैं बता रहा हूँ, तो एक मुकदमा आप उठा के देख लीजिए, एक से क्या सिर्फ मैं मुकदमे जो है गलत आदमियों के खिलाफ लिखवाता हूँ, जो किसी महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करते हैं या किसी गरीब आदमी का शोषण करते हैं, उनको मैंने मुकदमे लिखवाए हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर मुकदमा एक नहीं लिखा है। अभी आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टियां तो हैं, किसी पार्टी में स्पेशल हैं या फिर? सबसे पहले तो मैं सही समाज का
काम करता हूँ जो बाकी में सही हूँ, सामाजिक स्तर पे काम करता हूँ, कुशवाहा महासभा जिला अध्यक्ष हूँ। दूसरी चीज़ जो अदर समाज के लोग हैं उनका भी मैं सपोर्ट करता हूँ। तीसरी भाई साहब जैसे कि अभी बीजेपी में है तो मैं ज़्यादातर बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ इस समय जी। क्या विचारधारा मिलती है बीजेपी की आपको? विचारधारा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गलत काम होते हैं अगर हम उनको लड़ना है हमें तो हमें सही तरीके से सही पार्टी का काम करना चाहिए। अभी जैसा मैंने काफ़ी दिन पहले आपका पॉडकास्ट किया था, जब मैं शुरुआत में मैं भी नया था और आप भी नए नए थे, तो मैंने आपसे सवाल किया था समाज सेवा के बारे में, तो आपने कहा था मुझे समाज सेवा करना नशा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई आपने देखे होंगे ऐसे मामले, कई मामले देखे होंगे समाज सेवा के चक्कर में कईयों की हत्याएं हो गई, कईयों को डराया जाता, धमकाएं। कभी आपको डर लगा ऐसा? अनिल भाई, अगर मैं डरता तो इस प्लेटफॉर्म में अभी खड़ा ना होता जी, ठीक है ना। मुझे डर कभी लगता नहीं है, क्योंकि अगर सही चीज़ के लिए आपकी हत्या भी हो जाए ना या मेरा मर्डर भी हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सत्य का साथ देता हूँ मैं जी। और अगर मैं डर गया तो बताइए कौन खड़ा होगा? भाई कोई ना कोई को तो आगे आना पड़ेगा ना जी। मुझे एक लड़ाई लड़ते हुए मैंने हजारों लोग ऐसे तैयार कर दिए हैं जो बाकी में सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब टीम बना दिया, टीम बना दी है। बहुत मैं कई आपकी रीलें देखता हूँ जी, गाड़ियाँ काफले टाइप का होता है आपका, तो ये सब आपकी टीम है? पूरी टीम पूरी तैयार की बैठा हूँ मैं, और आने वाले समय में ऐसे 5000 युवा तैयार करूँगा जो सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। इस पॉडकास्ट को युवा देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए और राजनीति के लिए प्रेरित करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे? मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ जी कि आप जो सच्चाई की लड़ाई हो उसके खिलाफ आप लड़ाई आगे आइए, और आप लोग आगे ना आएंगे तो कोई आगे नहीं आएगा। अगर आप आगे आओगे आपके साथ 10 लोग और आगे आएंगे, जब आप 10 लोग को लाओगे तो 10 को और आगे लाएंगे। इसलिए काफ़ी हद तक ज़िले में अच्छा काम होगा, गरीबों की मदद मिलेगी, जिनका शोषण हो रहा है उनका शोषण नहीं हो पाएगा, और एक युवाओं का अच्छा नाम होगा कि युवाओं ने महोबा की कमान संभाल रहे हैं इस समय। अब बात आएगी बुंदेलखंड राज्य की। जी। बहुत नेता मांग कर रहे हैं, लगातार मांग हो रही है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। जी। आप क्या सेटिस्फाई है? बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए आपके? बिल्कुल बनना चाहिए अनिल भाई। बुंदेलखंड अगर राज्य बनता है तो हमारे जिला के नहीं, अगर जो लगभग अगल बगल जिले हैं उनका भी अच्छा विकास हो जाएगा जी। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश, तो उसकी वजह से जो छोटे मोटे जिले होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। तो अगर विकास चाहिए तो बुंदेलखंड को 2 राज्यों में बांट देना चाहिए। बुंदेलखंड राज्य में बनने में आप हैं सहमत हैं? क्या लगता है बुंदेलखंड राज्य बन पाएगा? बनेगा। कुछ उम्मीद नहीं, बनेगा। आप आने वाले समय में देखना बनेगा। तो ये रहे हमारे साथ नामा राशि अनिल कुशवाहा महासभा के जिलाध्यक्ष महोबा। तो कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना ज़रूर, और अनिल भैया के बारे में, हमारे बारे में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, और आपसे कमेंट बॉक्स में ये भी अनुरोध करेंगे अगला पॉडकास्ट किसका करें। सभी लोग सादर आमंत्रित जो अपनी बात रखना चाहते हैं, इस हॉट सीट में आना चाहते हैं, सभी लोग संपर्क करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से कि आप सब लोग अगर आपने किसी चीज़ का मन बना लिया ना तो आपका कभी मन उदास नहीं होगा, क्योंकि खुद में ठानने की क्षमता है, करने की क्षमता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है जी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।